नमस्ते। जय भारत। भाई ऐसे कंफ्यूज मत करो लोगों को। कुछ पहले कहता, बाद में कुछ और कहता, बाद में कुछ और कहता। कह रहे थे कि भाई ईरान में रजीम चेंज चाहिए। बस कुछ समय बाद वो बात ही ख़त्म। कोई पूछता नहीं रजीम चेंज। फिर बोलता हम ईरान का तहस नहस करेंगे, ख़त्म करेंगे, ईरान का नाम निशान मिटा देंगे। फिर जाकर बॉम्बार्ड किया। और बॉम्बिंग में भी मज़ेदार बात है। कहता है युद्ध का इतिहास में पहली बार हमने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जहाँ रखा, उसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय बिना उसको डिस्ट्रॉय किए करते हुए चारों तरफ दरवाजे पर ठोक दिया। दरवाजे बंद हो गया, सब नीचे दब गया और कोई काम का नहीं है। ये पहली बार किया। ये भी सुनने में आया तो सोच में पड़ गया हम लोग। भाई हम तो यही तो किया किराना हिल्स में, नूर खान बेस के निकट जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जगह थे। भारत तो यही किया कुछ समय पहले, उसका नमूना ही किया, कॉपी तो किया। फिर कहता है इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा क्या? काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, बहुत कुछ होगा। फिर कहता है अब लड़ाई बंद, अब लड़ाई बंद, अब कोई लड़ाई नहीं, मैं सीज फायर बोल देता हूँ। बोल दिया। पर ईरान भी मिसाइल भेज रहा है इसराइल को, इसराइल भी मिसाइल भेज रहा है ईरान को। और ईरान और इसराइल दोनों सीज फायर के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बताए। फिर कहता है कि हमने लड़ाई बंद किया, अब ख़त्म हो गया। बीच में जाकर खतर के ऊपर, खतर में जो यूएस बेस है, वहाँ ईरान ने खूब हमला किया। वो हमला भी क्या है बता कर किया। अब फिर तो यूएस कहता है थैंक यू ईरान, आप वार करने से पहले हमें बताया। अरे भैया, ये धर्मपुत्र है क्या युधिष्ठिर? वार करने से पहले बोलेंगे धर्म युद्ध है क्या? मुझे पता नहीं। पूरा कन्फ्यूजन, एक कन्फ्यूजन के ऊपर दूसरा कन्फ्यूजन। हम बोल के किया। जो असल में हुआ क्या होगा, खत्तर को ईरान ने बताया होगा भैया हम तो भाई भाई है, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं, पर जो गोरे का जो बेस वहाँ है मैं उस पर मारने जा रहा हूँ। और खत्तर ने अपना मालिक को बताया होगा भैया ये आ रहा है, हमने ये फलाना फलाना, वो बोले आप बचिए। शायद ये हो गया होगा। पर उसके लिए थैंक यू पहल रहा है, थैंक यू ईरान। ईरान को शौक में आया होगा शायद, या पता नहीं कौन सी खेल चलता था। पूरा कन्फ्यूजन के ऊपर कन्फ्यूजन है। और एक बीच में इनका एक लड़ाकू विमान जो यूएस का है, वो गोरे ने ब्रिटिश का एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज में थे, वो उड़ गया। वो कहता है कि वो अदृश्य है, कोई देख नहीं सकता उसको, कोई आइडेंटिफाई कर नहीं सकता, डिटेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी सिस्टम उसको नहीं पकड़ेगा। वो जहाँ चाहे वो जा करके जो करना चाहे करके वापस आ सकता है। ये उनका एक एक अनमोल जहाज है, उसका बहुत कीमत है, दाम बहुत है उसके अंदर, पता नहीं किस्म किस्म की इसका चीज़ लगाया हुआ है। और ये विमान भी, लड़ाकू विमान भी कम से कम तीन प्रकार का होता है। ऑफेंस के लिए जाना कुछ, उसमें कुछ आवर सिस्टम होगा। रखी के लिए जाता है उसका कोई आवर सिस्टम होगा। और जो इंटरसेप्शन के लिए जाता है उसमें कुछ आवर सिस्टम होगा। इतना तो डिफरेंस रहता है। विमान तो एक ही है, लड़ाकू विमान एक ही है, पर इतना तो थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क रहता है। ये मुझे लगता है कि कुछ रखी वाला है लड़ाकू विमान। वो अदृश्य है, कोई पकड़ नहीं सकता, क्या हिम्मत है। तो इसलिए उन्होंने आ गया भारत के एयर स्पेस में। और भारत वाले भाई पकड़ लिए उनको। भारत वाले के पास पता नहीं कौन सी चीज़ रखा है, उन्होंने बहुत दूर से पकड़ लिया। और पायलट का बोला भैया गलत जगह पे आ रहे हो, बताओ आप कौन हैं। तो उनका इतना कॉन्फिडेंस है हमें नहीं पकड़ेगा। तो हमने कैसे पूछेगा, गलती से पूछा होगा। वो कैसे दिख नहीं सकता ना। जैसे आप चूरन खा करके अदृश्य बन जाता है, तो अदृश्य है, कैसे पूछेगा, कैसे पकड़ेगा। तो पूछा कौन है, छिप हो गया। फिर यहाँ से कुछ कार्रवाई किया,
जादू टोना मंत्र तंत्र किया होगा, वो जहाज़ का अंदर का जो भी मशीन है इलेक्ट्रॉनिक, वो कुछ जाम वाम हो गया, जंग लग गया उसमें। तब ये पायलट थोड़ा परेशान हो गया, बोलता है भाई हम फलाना फलाना जगह से आया, हमारे यहाँ गलती से आया। तब भारत से पूछा भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, पूछा तो जवाब नहीं दे रहे थे। तो बोलते हमारा आरटी बंद था। ऐसे नहीं होता, आरटी बंद नहीं होते, आरटी साइलेंस होता है, मतलब अब ट्रांसफर नहीं करेंगे, रिसेप्शन कोई बंद नहीं करते, छोड़िए, कुछ भी कर सकते कहने के लिए लोग। तो बोलते हमारा आरटी बंद था, हम तो सुनाए नहीं। तो क्या हुआ, क्यों आया इधर? नहीं हमारा तेल खत्म हो गया। अच्छा, दो पुराना ज़माने का लैम्बर्टा स्कूटर है क्या, उसमें टैंक में कुछ छेद था, आधी रास्ता में जा रहा, भटिंडा से हलवा जा रहा, उस ज़माने में जाते थे लैम्बर्टा स्कूटर में, तो रास्ते में कुछ हो गया, तो तेल ख़त्म हो गया, तो हमें कुछ तेल भरवा दो। तो जहाँ तक हमें पता है, यहाँ से दो भाई लोग जाके उनको पकड़ कर नीचे आया, एक जगह रख दिया, तिरुअनंतपुरम में दक्षिण में रख दिया, और तेल भर दिया, भाई तेल खाओ, खिला दिया। फिर तो नहीं चलता। पता क्या बात है, क्यों नहीं जा सकता? नहीं, थोड़ा हमारे पैर में प्रॉब्लम है, हाइड्रोलिक काम नहीं कर रहा। अरे हाइड्रोलिक काम नहीं कर रहा, हाइड्रोलिक ठीक करने में इतना बहुत जगह ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। कुल मिला के क्या हुआ, कई लोग उनका जहाज से आया इनको सही करने के लिए, कुछ नहीं हुआ, वो बस कबाड़ा बन के वहाँ पड़ा है। अनमोल चीज़ है ये उसका, बहुत दामी चीज़ है, लड़ाकू विमान है, बहुत दामी चीज़ है, पर अभी बारिश धूल मिट्टी में पड़ा है। उसको हैंगर के अंदर ले जाने के लिए वो बोले मना किया, अंदर मत ले जाओ, डरता है कि अंदर ले जाके हम उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनका वो इतना अनमोल टेक्नोलॉजी ले लेंगे। भारत तो चोरी नहीं करता भैया। जब सुपर कंप्यूटर तो आप लोगों ने दुनिया मना किया था, हमने खुद बनाया। क्रायोजेनिक इंजन मना किया था, खुद बनाया। हम मदद ले सकते हैं और जो हमारे मित्रों से, पर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके, जो चीन करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके नमूना नहीं बनाता, नमूना बनाएगा तो गिर जाएगा। रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत सारी खतरा है। तो भारत को उसका आवश्यकता नहीं, हमारे पास लोग हैं जिनके पास दिमाग है, काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास क्षमता है, क्षमा है, क्षमता है, दिमाग है, करेंगे। वो वहीं पड़ा है। तो पूरा दुनिया में इतना कंफ्यूजन हो रहा, फिर कुछ कहता नहीं। अभी तो 9वीं दिन है, 8 दिन हो गया, अब 9th डे, आज 9वीं दिन है शायद, वहीं पड़ा है। वो सबसे बड़ा कीमती जो अनमोल हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज, जो अदृश्य है, कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, भैया पड़ा है नीचे, पता नहीं क्या है, हमें कुछ नहीं पता, पर ये जो चीज़ें दिख रहा है, अब इसके पीछे कई कई तिगरी लोग, थियरीज लोग बनाएंगे, थियरीज पर मत जाना। कुछ भी लोग कुछ भी कहेंगे, फलाना कारण, बात से ये कारण हम जान नहीं सकते, इसलिए कारण जानने के पीछे जाना गलत है। आप पर जो सामने दिखता है, बस उसी का प्रशंसा करते जाइए, ये बहुत बढ़िया है। तो पता नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई झूठ बोल रहा है, कोई अफवाह फैला रहा है, जो भी है, ये सब देख करके कन्फ्यूजन है। तो मतलब सिर्फ इतना, ये कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन के रहने दीजिए। कोई कन्फ्यूजन यदि ख़त्म हुआ तो अच्छा है, नहीं ख़त्म हुआ तो और अच्छा है। तो हम मिलते हैं अभी। नमस्ते। जय भारत, जय सिया राम।